बाला साहब के सच्चे वारसदार कौन है? ठाकरे नाम लगाने से नहीं होगा। सच्चे वारसदार तो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ही है। तो हम मातोश्री में आशीर्वाद लेने जाते थे, हमारे वरिष्ठ नेता भी मातोश्री में बाला साहब का आशीर्वाद लेने जाते थे। भले हमारी पार्टी अलग है, हमारी सब अलग है। अभी भी बहुत सारे पोस्टर्स में बीजेपी के बाला साहब ठाकरे का मैं देखता हूँ, ऊपर फोटो रहता है। हम बाला साहब ठाकरे को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है। अयोध्या में हमने राम मंदिर भी बनवा कर दिखा। आज भी हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, जो मराठी में सबसे पहले शुरुआत करते थे, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बंधूंनो आणि भगिनींनो। हिंदुत्व की भाषा, जो हिंदुत्व का विचार माननीय श्रद्धेय बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे लगाते थे, आज विषय रखते थे, ताकत से रखते थे। आज वो विषय दोनों भाई नहीं रखते। 2026 का जो ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, इसने 20 साल के बाद, 2 दशकों के बाद दोनों ठाकरे भाइयों को जरूर एक साथ जो है ये चुनाव लेकर के आया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई परिवार यदि एक होता है और राजनीतिक कारण के लिए, या मैं तो शुभकामना दूंगा कि ठाकरे परिवार एक हुआ है, राज ठाकरे और राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे एक हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा गलत लगता है। गलत ये लगता है कि आपने आपकी विचारधारा छोड़ दी है। आज भी हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, जो मराठी में सबसे पहले शुरुआत करते थे, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बंधूंनो आणि भगिनींनो आणि मातांनो। आज वो दोनों भाइयों में नहीं दिखता। वो कभी हिंदुत्व पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। इस देश के अंदर में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। जो हिंदुत्व की भाषा, जो हिंदुत्व का विचार माननीय श्रद्धेय बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे लगाते थे, आज विषय रखते थे, ताकत से रखते थे। आज वो विषय दोनों भाई नहीं रखते। वो एक हुए हैं, मेरी शुभकामना है। लेकिन जैसे एक हुए हैं, वैसे हिंदुत्व के लिए भी एक हो जाइए। हिंदुत्व की विचारधारा पकड़िए। और हम दिल्ली में नहीं तो हम मातोश्री में आशीर्वाद लेने जाते थे। हमारे वरिष्ठ नेता भी मातोश्री में बाला साहब का आशीर्वाद लेने जाते थे। भले हमारी पार्टी अलग है, हमारी सब अलग है। अभी भी बहुत सारे पोस्टर्स में बीजेपी के बाला साहब ठाकरे का मैं देखता हूँ, ऊपर फोटो रहता है। हम बाला साहब ठाकरे को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है। अयोध्या में हमने राम मंदिर भी बनवा कर दिखाया। हम कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए। बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि धारा 370 हटानी चाहिए। हमने धारा 370 को भी हटा के दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि काशी मथुरा भी मुक्त होनी चाहिए। हम भी उसी प्रयास में लगे हैं। जो जो चाहते थे, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमारी इंडियन आर्मी मजबूत होनी चाहिए। आज भी हमारी इंडियन आर्मी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मजबूत करके दी है। यानी बाला साहब के सच्चे वारसदार कौन है? ठाकरे नाम लगाने से नहीं होगा। सच्चे वारसदार तो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ही है।